सास की सेवा करने वाली बहू। सोनापुर गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और खेतों से आती थी, मिट्टी की खुशबू से होती थी। कच्ची गलियां, सादे लोग और रिश्तों से बंधी जिंदगी। यही रहता था रमेश अपनी माँ शारदा देवी के साथ। रमेश सीधा साधा किसान था, जिसने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। पिता के जाने के बाद शारदा देवी ने अकेले ही घर और बेटे को संभाला। समय ने उन्हें मजबूत बना दिया, लेकिन उसी मजबूती ने उनके स्वभाव को कठोरता भर दी। एक दिन उसी घर में ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन बनकर आई सीमा। आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। याद रखना बहू, ये घर कोई मायका नहीं, यहाँ आराम नहीं, काम चलता है। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत न हो। सीमा ने उसी पल समझ लिया। यह रिश्ता आसान नहीं होगा। सीमा की सुबह अंधेरे में होती और रात थकान में खत्म। चूल्हा, पानी, गाय भैंस, खेत का खाना और सास की दवाइयाँ, सब कुछ समय पर। काम ऐसे नहीं होता। मेरी सास तो इससे बेहतर करती थी। सीमा चुप रहती। अगर मेरी चुप्पी से घर में शांति है, तो यही मेरी ताकत है। तीज का त्योहार आया। गांव की बहुएं सबर कर निकल रही थीं। माँ, क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए? त्योहार पेट नहीं भरते, काम कर। सीमा ने सिर झुका लिया। उस रात तकिए ने उसके आंसू देखे। उस रात सीमा देर तक जागती रही। दिल भारी था, पर इरादा मजबूत। अगर आज टूट गई, तो कल इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगी? अगली सुबह वह फिर मुस्कान के साथ उठी। यहीं से सेवा और धैर्य की असली कहानी शुरू हुई। शारदा देवी की बीमारी के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। शिकायतें कम हो गई थी, पर अपनापन अभी दूर था। सीमा समझ चुकी थी। दिल बदलने में समय लगता है। सेवा अगर शोर मचाकर की जाए, तो सेवा नहीं रहती। रोज की तरह सुबह उठती, दवाइयों का समय लिखती, भोजन हल्का बनाती और शारदा देवी के कमरे में धूप आने का ध्यान रखती। पंचायत में बहुओं पर चर्चा छिड़ी थी। आजकल की बहुएं जिम्मेदारी से भागती है। सब एक जैसी नहीं होती। यह वाक्य छोटा था, पर सीमा के लिए बड़ी जीत। एक रात सीमा आंगन में बैठी थी। थकान आंखों से झलक रही थी। मैं भी इंसान हूँ, पर अगर आज टूट गई, तो कल क्या सिखाऊंगी? उसने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर मुस्कान के साथ काम में लग गई। एक शाम शारदा देवी ने सीमा को पास बुलाया और बोली। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी नहीं माना। शायद इसलिए मैं कठोर हो गई। सीमा ने आंखों में आंसू भरे और बड़े ममता भाव से कहा। माँ, जो बीत गया उसे यही छोड़ दे, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। अगली सुबह शारदा देवी ने पहली बार सीमा के लिए चाय बनाई। बेटी, बैठ कर पी लेना। सीमा की आंखें भर आईं। सेवा रंग ला रही थी। खेत से लौटते समय रमेश का एक्सीडेंट हो गया। घर पर मुसीबतें टूट पड़ी। इलाज लंबा चलेगा। सीमा ने हिम्मत बांधी। घर, खेत और अस्पताल सब संभालते हुए बहू, तू मेरी ताकत है। की भागदौड़ में सीमा ने शिकायतें नहीं की। शारदा देवी हर कदम पर उसके साथ ही रहती। शारदा देवी कहती। बेटी, अब मैं हूं, तू अकेली नहीं। रमेश का इलाज लंबा चला। शहर के अस्पताल के चक्कर, पैसों की तंगी और भविष्य की चिंता एक साथ सीमा पर टूट पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वह बहुत मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती। वह दिन में खेत, शाम को अस्पताल और रात में सास की देखभाल करती। सीमा का जीवन अब सिर्फ जिम्मेदारी बन चुका था। सीमा भगवान ने अगर यह परीक्षा दी है तो शक्ति भी वही देंगे। शारदा देवी रोज सीमा को बिना थके दौड़ती देखती। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सीमा ने कभी किसी स्वार्थ से सेवा नहीं की। शारदा देवी ने बेटी, कहा, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, आज समझ आया कि सच्ची बहू कैसी होती है। माँ, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। एक दिन अस्पताल में शारदा देवी ने सबके सामने सीमा से कहा, आज से यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर इसे कुछ हुआ तो समझो मुझे हुआ। आसपास खड़े लोग भावुक हो गए। सीमा की आंखों में आंसू बह निकले। कई महीनों बाद रमेश पूरी तरह से ठीक हो गया था। घर में फिर से हंसी सीमा, लौटी। तूने इस घर को संभाल लिया। नहीं बेटा, इसने घर नहीं, माँ बनाई है मुझे। गांव की पंचायत में शारदा देवी ने सबके सामने अपनी बात रखी। मैं गलत थी, मेरी बहू ने सेवा से मुझे बदल दिया। अगर हर बहू सीमा जैसी हो तो घर कभी टूटे नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सीमा का कहना, सीमा ने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसे सब कुछ मिल गया था। सम्मान, अपनापन और माँ का प्यार। सेवा का फल शब्दों में नहीं, रिश्तों में मिलता है। जो बहू सास की सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य समझती है, उसका घर खुद भगवान का घर बन जाता है। प्रेम, धैर्य और त्याग से हर रिश्ता जीता जा सकता है। रमेश के ठीक होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही शारदा देवी जिनकी आवाज में कभी को कठोरता थी, अब उसी आवाज में अपनापन घुल चुका था। बेटी सीमा, आज तू रसोई मत जाना, मैं बना लूंगी। सीमा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर माँ के चरण छू लिए। धीरे धीरे सीमा और शारदा देवी की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। लोग सलाह लेने लगे और गांव की बहुएं कहती थीं, माँ जी, सास अगर बहुत सख्त हो तो क्या करें? सेवा और धैर्य, मैंने अपनी बेटी से यही सीखा है। बेटी, अगर तू पहले दिन हार मान लेती तो आज मैं अकेली होती। माँ, रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। रमेश और सीमा ने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया। अगर बहुएं मजबूत होंगी तो घर अपने आप मजबूत होंगे। एक दिन शारदा देवी ने सबके सामने सीमा को गले लगा लिया। शारदा देवी बोली, बेटी, तूने मुझे सिर्फ माँ नहीं बनाया, इंसान भी बनाया है। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सेवा अगर सच्चे मन से की जाए तो वह सिर्फ रिश्ते नहीं बदलती, पूरी सोच बदल देती है। बहू जब बेटी बनती है तो सास माँ बनती है, तब घर नहीं संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों से घर चलता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।